कोरबा वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? यहां भाजपा सरकार लानी है या नहीं लानी है? भूमिपुत्र को विधायक बनाना है या नहीं बनाना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प का मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। विकास महतो जी, और आज जिनको मैं जिताने की अपील करने के लिए आया हूं, कोरबा के भूमिपुत्र श्री लखनलाल देवांगन जी। लखनलाल जी आओ, या खड़े रहो। अरे जोर से ताली बजाओ लखनलाल के लिए। और आज की सभा में इतनी बड़ी संख्या में जहां तक नजर पहुंचे मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित माताओं, भाइयों, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। पहले ऊर्जा की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध एक कोरबा की भूमि को मैं हृदय से प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ब्रिटिश गवर्नर जनरल से कोरबा को बचाने के लिए जिन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी, ये रानी धन राजकुंवर जी को भी मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, 15 नवंबर है। मोदी जी ने 15 नवंबर को आदिवासी सम्मान दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है। भगवान मित्रों, मैं यहां आया हूं तब पहले चरण का चुनाव समाप्त हो गया। पहले चरण में क्या हुआ मैं बताना चाहता हूं। बताऊं क्या? बताओ। पहले चरण में तय हो गया है, भूपेश कक्का साफ हो गए हैं। कमल फूल की सरकार बनने जा रही है। और मैं आज कहता हूं कि हमारे देवांगन जी को यहां से विधायक बनाकर भेज दीजिए। इनका भविष्य बहुत उज्जवल है। भाइयों बहनों, श्री लखनलाल देवांगन और भूमाफिया, इनके बीच में आपको चुनाव करना है। लखनलाल जी ने अपना पूरा जीवन कोरबा के विकास के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए, जब हम इस सेठ जी के खिलाफ लखनलाल को टिकट दे रहे थे, कुछ पत्रकार कहते थे ये कैसे चुनाव लड़ेंगे, सेठ जी का मुकाबला नहीं करेंगे। पत्रकारों को मालूम नहीं है, कोरबा वाले अपने सामान्य भाई का साथ देने वाले हैं, भूमाफिया का नहीं। मित्रों, यहां पर ढेर सारे घोटाले, पहले तो विधायक थे और ठेकेदार थे, फिर राजस्व मंत्री बने तो इनके घोटाले का क्षेत्र बड़ा हो गया। पहले सिर्फ कोरबा था, अब पूरा छत्तीसगढ़ हो गया। इन्होंने एक कोरबा में मेडिकल कॉलेज रोकने का प्रयास किया। ये तो भगवान भला करे मोदी जी का कि मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया और कोरबा को अस्पताल भी मिला, मेडिकल कॉलेज। इतना हूं तब बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी, भारतीय ने तय किया है 1 लाख सरकारी पदों की भर्ती पारदर्शी तरीके से कर हम युवाओं को
1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और जिन्होंने ये हजारों लाखों करोड़ के घोटाले किए हैं, जिसमें आपके विधायक भी है, चैन की नींद सो लो भाई, कुछ दिन ही बाकी है। भाजपा सरकार सारा घोटाला करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेगी। पाई पाई गरीब आदिवासियों की, पाई पाई पिछड़ा समाज की उनसे उगलाएंगे और सरकारी खजाने में वापस डालने का काम आज हम करेंगे। मित्रों, हमारी मोदी गारंटी है कि एम्स के तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनाएंगे। आईआईटी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में एक छत्तीसगढ़ सीआईटी बनाएंगे। और ये बघेल ने वादा खिलाफी के अलावा कुछ नहीं किया। शराबबंदी की घोषणा की, उल्टा पैसा कमाने के लिए होम डिलीवरी चालू की। नर्सरी के बाद स्नातकोत्तर शिक्षा का मुफ्त वादा था, पूरा नहीं किया। 10 लाख नौकरी का वादा था, पूरा नहीं किया। युवाओं को बेकारी भत्ता देना था, बेरोजगारी भत्ता युवाओं मिला है क्या? मिला है क्या? किसानों को 2 वर्ष का बोनस देना था, नहीं दिया। चिंता मत करिए, मोदी गारंटी है हर किसान का प्रति एकड़ 21 किलो धान 3100 रुपया से हम खरीदेंगे और बोनस भी 2 साल का पुराना देने का काम ये भाजपा। 30% शराब का 2000 करोड़ का घोटाला, कोयला परिवहन में 540 करोड़ का घोटाला, अन्न योजना में 5000 करोड़ का घोटाला, पीडीएस में 600 करोड़ का घोटाला, महादेव ऐप जुए की ऐप 5000 करोड़ का घोटाला। देखो भाई अंतर क्या होता है कांग्रेस और भाजपा वालों ने। मोदी जी ने चंद्रयान को चंद्रमा पर भेजा, चंद्र के दक्षिण ध्रुव पर जिस जगह चंद्रयान उतरा, मोदी जी ने वो स्पॉट का नाम रखा शिव शक्ति पॉइंट। क्या रखा? और मोदी जी ने महादेव का सम्मान करने का काम किया। और भूपेश कक्का महादेव के नाम से जुए का ऐप खोलकर महादेव का अपमान कर रहे हैं। महादेव का ये भूपेश कक्का अगर गलती से भी जीत गए, अभी क्या है उनके आसपास में लोग घूमते हैं, कोई बेचारा भक्त होता है, वो महादेव महादेव बोलते हैं, तो जैसे लाल कपड़ा देखकर सांड भड़कता है, ऐसे भूपेश कक्का टूट पड़ते हैं। इतना डर गए हैं। महादेव ऐप के 5000 करोड़ का घोटाला किया, पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला किया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आदिवासियों के पैसे 700 करोड़ रुपया ये भूपेश कक्का खा गए। और एसटी एससी के भर्ती में भी घोटाला किया। मैंने तो मेरे राजनीतिक जीवन में ढेर सारे घोटाले सुने हैं। 2G का घोटाला देखा, बोफोर्स तोप का घोटाला देखा, वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला देखा, सबमरीन का घोटाला देखा, नेहरू जी के समय में जीप में घोटाला हुआ था, मगर कभी गाय के गोबर का घोटाला सुना है? अरे भूपेश कक्का ने तो गाय के गोबर को भी नहीं छोड़ा, गोठान घोटाला कर कर गौ माता का गोबर भी बेच खाए। शर्म करो भूपेश। भारतीय जनता पार्टी ने रमन सिंह के नेतृत्व में इस पिछड़े हुए बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाया था। आपने उसको घोटाले का हब बनाकर छोड़ दिया। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं कहकर जाता हूं,
हमारे भूमिपुत्र को जिता दीजिए, कमल के निशान पर बटन दबा दीजिए। एक घोटाले के ऐप छत्तीसगढ़ जो भूपेश कक्का ने बनाया है, उसको शिक्षा